अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। धरती जागी, अंबर जागा, धरती जागी, अंबर जागा। तुम भी लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। प्रभु मिलन का यही समय है, प्रभु मिलन का यही समय है। ब्रह्म मुहूर्त है, जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। बाबा की प्यारी वाणी सुन, बाबा की मीठी वाणी सुन। प्यारे बच्चों जागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। मेरे लाडलो जागो, मेरे
लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो। ओम शांति। हमारी पूज्य श्रद्धेय हम सर्व ब्राह्मणों की यज्ञ माता, हम सर्व ब्राह्मणों की बेहद की अनोखी माँ, प्राण प्यारी माँ जगदम्बा सरस्वती के इस पुण्य तिथि के अवसर पर हम आपके साथ कुछ रूढ़िहान करने अर्थ और कुछ प्रभु से वरदान प्राप्त करने अर्थ और प्राण मार्ग से भी कुछ वरदानों से झोली भरने अर्थ के एक मास, जो कि हमारी माँ की पुण्य स्मृति मास के रूप में हम मना रहे हैं, जिसका नाम रखा है दिव्य अनुभूति योग। तो इस योग में जो भी जुड़ने वाले हमारे बाबा के बच्चे हैं, उनके प्रति कुछ सूचनाएं हैं जो मैं आपके आगे रख रही हूँ। आप थोड़ा ध्यान से उसे सुनेंगे और उसे याद रखेंगे। तो सर्वप्रथम आप अपनी रात्रि के शयन स्थान का त्याग कर एक स्थान ऐसा बनाएं जहां आपको कोई डिस्टर्ब न करे, और रात्रि को मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा की याद में ही सोएं, ताकि सुबह सुबह आप फ्रेश मीठे मीठे बाप दादा की याद में जाग सकें, आंखें खोल सकें। जब आप मीठे मीठे बाबा की याद में आंखें खोलते हो, अर्थात नींद से जागते हो, तो प्रथम आप लिंक से जुड़ जाएं, और जब तक ये गीत बजता है कि अमृत वेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो, इस गीत के पूरा बजने तक आप फ्रेश हो जाएं और प्यारे बाबा से मिलन मनाने अपनी सीट पर सेट हो जाएं। अर्थात जहाँ पर बैठकर आप योग करेंगे उस स्थान पर स्थित हो जाएं। अब आप बाकायदे तैयार हैं अपने बाबा से मंगल मिलन मनाने। जिस स्थान पर आप बाबा मिलन मनाने बैठेंगे, यदि वहाँ पूर्व तैयारी रात्रि को ही करके सोएंगे तो आप पूरा लाभ व फायदा उठा सकेंगे और दिव्य अनुभूति का आनंद भी ले सकेंगे। ध्यान पर हो, आप जहाँ योग के लिए बाबा से मंगल मिलन मनाएंगे, वो स्थान ऐसा बनाओ जो आपको अपना रात्रि शयन शैया, अर्थात आप जिस बिस्तर पर रात्रि को सोए वो नज़रों से ओझल हो, यानी दिखे नहीं। उस बिस्तर को समेट कर साइड पर रख दो। अब कुछ पूर्व तैयारी के विषय में और बातें जाने। यदि लाल प्रकाश व अगरबत्ती का प्रबंध कर सकते हैं तो अवश्य करें। यदि आपके साथ साथी कोई बैठे तो उनको रात्रि को ही प्रोग्राम दे दो और उनसे फाइनल कर लो, तो वह भी उनके बैठने की व्यवस्था करके और उनको बता के रखें, ताकि वो सुबह आपको डिस्टर्ब न करें। आप अपना मोबाइल चार्ज करके रखें, हाथ की घड़ी पास न रखें जो देखने को मन करे। आपकी आवश्यकता का प्रबंध करके बैठें, जैसे कि रुमाल, पानी या अन्य कोई चीज पदार्थ। फीडबैक अवश्य लिखें और भेजें। क्या क्या लिखेंगे फीडबैक में आपको नंबर 1 आपको कैसा लगा, नंबर 2 क्या कुछ अनुभूति हुई तो वर्णन लिखें, नंबर 3 आगे के लिए क्या प्रेरणा मिली, नंबर 4 अन्य कितने साथियों को, मित्रों को यह दिव्य अनुभूति शेयर कर उनको ऑनलाइन अमृत वेला योग के लिए, बाबा मिलन के लिए आप तैयार करेंगे। नंबर 5 आप अपना चार्ट रखें, कितना समय आपने लाभ लिया। नंबर 6 यदि आपको कोई तकलीफ का अनुभव आया तो आप प्रश्न अवश्य लिखकर भेजें। चलो, दिल की आपको दुआएं व मीठे बाबा को बहुत बहुत शुक्रिया।
थोड़ा इस कार्यक्रम की रूपरेखा को भी समझ लें। कार्यक्रम की रूपरेखा इस प्रकार रहेगी। 3:50 जागृति का गीत बजेगा, अमृत वेला शुद्ध पवन है। 3:55 सूचनाएं सुनोगे। 4 को अमृत वेला योग प्रारंभ होगा। 4:45 एसेंस ऑफ मुरली सुनेंगे। 3 मिनट प्राण माँ के मधुर महावाक्य सुनेंगे। 5 बजे कार्यक्रम की समाप्ति होगी। इस प्रकार कार्यक्रम की रूपरेखा रहेगी। अच्छा, तो मिलते हैं अमृत वेला बाबा को याद करते हुए, मधुर मिलन करते हुए और योग के पश्चात। ओम शांति। कि मम्मा के जीवन में कैसे अन्य के प्रति स्नेह, करुणा, दया, हर एक के दुखों को दूर करने की शुभ भावना। अब मैं उस बात के प्रति आती हूँ क्योंकि ये बचपन से ही मम्मा के संस्कारों के अंदर ये बीज पड़ा हुआ था। अब मम्मा की एक मासी थी जिनका नाम था ध्यानी। अब उसके पति का भी बहुत जल्दी ही देहांत हो गया था। वो भी हैदराबाद अपने पियर घर अर्थात मम्मा के घर आ गई। इस प्रकार उस घर में वो अपने पतियों को खोकर, तीनों बहनें अपने बाप को खोकर बहुत दुखी थी। वे 2 माताएं तो दुख से बहुत ही रोया करती थी और भगवान से प्रार्थना करती थी कि हमारी माँ भी प्रार्थना करती थी। जप साहेब, सुखमणि आदि शास्त्र पढ़कर उनको सुनाए भी जाते थे। उनका दुख कम हो जावे, उनके मन को शांति मिले। मम्मा भी बैठकर उनको ये सुनाती थी। एक रोज बाबा की पत्नी यशोदा माता अपनी घर की खिड़की से देखती थी तो एक दिन रास्ते में यशोदा माता और शांतामणि दादी की माँ उनकी मुलाकात हो गई। उसने उनकी माँ से पूछा कि आप रोज कहाँ जाती हो? तो माताजी ने बताया कि हमारी दोनों बहनों के पति गुजर गए हैं, वे बहुत दुखी हैं, हम सब मिलकर शांति के लिए सत्संग करते हैं। तब उन्होंने कहा, बाबा ने अपने घर में बहुत अच्छा बाबा सत्संग करते हैं, पहले आप आओ, अनुभव करो और आपको अच्छा लगे तो उनको भी लेकर के आओ। निमंत्रण पर सभी वहां गए तो बाबा हाथ में गीता उठाकर और उसके श्लोक पर समझा रहे थे। गीता के दूसरे अध्याय में आत्मा के ऊपर ही सारा ज्ञान है, जैसे कि आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, मरती नहीं है, आत्मा पुराना शरीर छोड़ नया शरीर लेती है, इसीलिए रोने की कोई दरकार नहीं, ये सब आत्मा का खेल है, आदि आदि। तो बाबा जब सत्संग शुरू करते थे तो ओम की ध्वनि लगाते थे और पूरा करते थे तो भी ओम की ध्वनि सुनाते थे। ओम की ध्वनि सुनते ही सबको शरीर से भिन्न होने का अनुभव होता था। इस प्रकार हमारी माँ को भी अनुभव हुआ। अगले दिन वह अपनी दोनों बहनें, राधे की माँ और ध्यानी माता, उन्हों को लेकर के बाबा के पास गई। बाबा से आत्मा का पूरा ज्ञान सुनने के बाद और शरीर से भिन्न होने का अनुभव करके बाद में वो दुखी माताएं बहुत खुश हो गई। माताएं जब घर लौटी, अपनी माँ और मामी के खिले हुए चेहरे को देखकर राधे को बहुत आश्चर्य हुआ। राधे ने उनसे पूछा, कल तो आप दोनों बहुत रोती थी, आज तो चेहरे पर खुशी आ गई है, खिले हुए हो, वहां क्या मिला आपको? तब उनकी माँ ने कहा, हम दादा के पास गए थे, वे बहुत अच्छा गीता के ऊपर समझाते हैं। तुम स्कूल में तो गीता के बारे में पढ़ती ही होगी, तुम भी चलो, सुनने के बाद हमें भी उसका अर्थ समझाना। इस प्रकार राधे को भी अगले दिन सत्संग में लेकर के गए।
चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन। प्रभु की प्राप्ति का मूल मंत्र है संपूर्ण समर्पण। है आत्मा चल प्रभु को सौंप दे, तू सारा जीवन। ओ देख प्रभु तेरे निकट विराजे, ओ देख प्रभु तेरे निकट विराजे, कर ले अभिवादन। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन। ज्योति बिंदु के प्रेम सिंधु में चल आज नहा ले। परम पिता का प्रेम पात्र बनकर तू शुभ वर पाले। ओ किरण किरण को निरख नयन से, ओ किरण किरण को निरख नयन से, हो जा मन में मगन। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। परमानंद का अनुभव कर तू, परमानंद का अनुभव कर तू, धन्य बना जीवन। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन, 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 अब चल कर ले मिलन। मैं परमधाम निवासी शिव बाबा समान निराकार आत्मा हूँ। मैं परम पिता परमात्मा की संतान, उनके समान
ज्योति बिंदु आत्मा हूं। मेरे शिव बाबा पवित्रता के विपुल भंडार है। मैं परम पवित्र आत्मा हूं। शिव बाबा से सर्व शक्तियों की किरणें मुझ पर बिखर रही है। मैं आत्मा सर्वशक्तिमान की संतान, सर्व शक्तियों से संपन्न हूं। मुझ आत्मा से शक्तियों की किरणें चारों ओर फैल रही है। मैं शिव बाबा के समान ईश्वरीय गुण एवं सर्व शक्तियों से, ईश्वरीय गुणों एवं सर्व शक्तियों से संपन्न हूं। मैं शिव बाबा की संतान, उनके समान ही सुख, शांति एवं आनंद का स्वरूप हूं। प्रभु का चिंतन करो, आत्मचिंतन करो, प्रभु का चिंतन करो। बाकी दुनिया की बातों में रखा है क्या, बाकी दुनिया की बातों में रखा है क्या। सद्विचारों के सागर का मंथन करो, सद्विचारों के सागर का मंथन करो। पी लो अमृत बना लो ये जीवन नया, पी लो अमृत बना लो ये जीवन नया। आत्मचिंतन करो, प्रभु का चिंतन करो, आत्मचिंतन करो, प्रभु का चिंतन करो। आत्मा तो न्यारे हैं देह से, आत्मा तो न्यारे हैं देह से। आत्मा देखिए भाल पर स्नेह से, आत्मा देखिए
देखभाल पर स्नेह से साक्षी दृष्टा बनो, साथी प्रभु के बनो, साक्षी दृष्टा बनो, साथी प्रभु के बनो। खेल में कोई रोए तो कोई हंसे, अपना अपना सभी का यहाँ रास्ता, दूसरे रास्तों से है क्या वास्ता। आत्मचिंतन करो, प्रभु का चिंतन करो, आत्मचिंतन करो, प्रभु का चिंतन करो। देखो धड़कन में कोई यही गा रहा, देखो धड़कन में कोई यही गा रहा। साथ लाए थे क्या, साथ क्या जा रहा, साथ लाए थे क्या, साथ क्या जा रहा। प्रेम से साथ में सबके हिल मिल रहो, प्रेम से साथ में सबके हिल मिल रहो। खुश वही सेवा से जो दुआ पा रहा, दीन बंधु दयानिधि की संतान हम, क्यों लुटाए न सुख शांति करुणा दया। आत्मचिंतन करो, प्रभु का चिंतन करो, आत्मचिंतन करो, प्रभु का चिंतन करो। बाकी दुनिया की बातों में रखा है क्या, बाकी दुनिया की बातों में रखा है क्या। सद्विचारों के सागर का मंथन करो, सद्विचारों के सागर का मंथन करो। पी लो अमृत बना लो ये जीवन नया, पी लो अमृत बना लो ये जीवन नया। आत्मचिंतन करो, प्रभु का चिंतन करो, आत्मचिंतन करो, प्रभु का चिंतन करो, आत्मचिंतन करो, प्रभु का चिंतन करो, आत्मचिंतन करो, प्रभु का चिंतन करो। हे राजा, अपने मन मंत्री को सेकंड में ऑर्डर कर। अशरीरी विधेयी स्थिति में स्थित कर सकते हो। करो ऑर्डर 1 सेकंड में।
तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। बस तू है मेरे पास यहाँ और मैं हूँ तेरे पास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। साथ यहाँ सच में कितना सुहाना। जी भर मिलन मनाने का बस यही ठिकाना। तेरा मेरा साथ यहाँ सच में कितना सुहाना। जी भर मिलन मनाने का बस यही ठिकाना। बरसे मुझ पर निरंतर यहाँ तेरी किरणों का प्रकाश। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी किरणें मुझको बना रही तेरे जैसा शक्तिवान। बेहद सुकून देता मुझे तेरा दिव्य जहान। तेरी किरणें मुझको बना रही तेरे जैसा शक्तिवान। बेहद सुकून देता मुझे तेरा दिव्य जहान। तुमसे सम्मुख मिलने की यही होती पूरी आस। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। किरणों का चल भगवन लगता बड़ा ही प्यारा। तू चमके जैसे सूरज यहाँ मैं चमकूं जैसे तारा।
किरणों का चल भगवन लगता बड़ा ही प्यारा। तू चमके जैसे सूरज यहाँ, मैं चमकूं जैसे तारा। तेरे असीम स्नेह का हो रहा आभास, तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। आज याद हमें आई।
सदा रहना। मीठी प्यारी मम्मा, ममतामय जगदम्बा।
शाबाश। आएंगे, माया थोड़ा करती है, विघ्न आएंगे, कहे पर तो इसकी परवाह नहीं। जो खड़े हैं ना अच्छे, वो कहेंगे अरे इनको तो अभी समझ लिया, अभी इसको ठीक करके रहना है। शाबाश। फिर भी कोई मुश्किल पड़े, कोई ऐसी डिफिकल्ट, चिट्ठी डालना, फिर राय लेना, फिर उसमें सबको सब डायरेक्शन से सबके लिए है, इस एक के लिए नहीं, ये सबके लिए है। कोई भी बात में मुझे चिट्ठी पत्र, और चिट्ठी पत्र हफ्ते में लिखना ही चाहिए। ओके है तो पता चलेंगे बच्चे जीते हैं, चल रहे हैं। हाँ, तो कुछ कनेक्शन में आना चाहिए ना। हाँ, आपको अगर बच्चे का पत्र ना आवे तो ना फिक्र हो जाए, कितना दिन हुआ चिट्ठी नहीं लिखा है, पता नहीं क्या है। हाँ, हो जाए तो ये भी देखो आप किसके बच्चे हो, तो बहुत प्रिय बच्चे हो ना। हाँ, अपने को प्रिय समझते हो ना, तो आप नशा रखो तो आप लोगों की कितना चिंता रहती है कि बच्चे जीते हैं, पता नहीं कोई माया तो नहीं है, दादी ने पता नहीं संभाल की न की। खुद माया में आ जाएंगे तो दादी, अरे तो दादी नाक से पकड़ो। हाँ, नाक से पकड़ो। अच्छा, बाकी सब राजी खुशी हो। हाँ, और अच्छी तरह से अपने यहाँ चलने में कोई दिक्कत तो नहीं पड़ती, कुछ ऐसी हो तो हाँ मामा बैठी है, कुछ भी सर्विस हो तो कह भी सकते हो। हाँ, बाकी यहाँ मुझ कर करके कहा अपने तकदीर को लकीर मत लगा, इसका अपना ख्याल रखते रहना, किधर भी हो कहाँ भी हो अपना पूरा ध्यान रखना। अच्छा, बाकी सब राजी खुशी हो तो बहुत अच्छा है। हा? अगर राजी खुशी हो तो फिर बाकी क्या चाहिए, फिर तो हाँ यही तो है कि ये हम सब, हाँ बाप भी यही कहते हैं कि हाँ जो कुछ तकदीर का है वो पाए। अगर ऐसे पुरुषार्थ ही चल रहे हैं तो बहुत अच्छा है। तो बाप और दादा और माँ की मीठे मीठे, हाँ बहुत अच्छे सपूत, हाँ ऐसे समझदार, हाँ और सियाने, हाँ और कोई भी हाँ पाप कर्म न करने का ये अपना पूरा रखना चाहिए दृढ़ता। ऐसे जो बच्चे हैं, ऐसे बच्चों के फिर याद प्यार और गुड मॉर्निंग, हाँ और गुड डे, गुड इवनिंग, एवरी टाइम गुड रखने का ख्याल रखना है, क्योंकि बैड माया बैठी है ना तो उसे संभलना है। अभी बैड है तो गुड भी नाम है, पीछे गुड बैड दोनों नहीं होगा। नहीं, हम सतयुग में अपने को कहेंगे हम गुड रखे, भाई बैड है थोड़ी जो गुड, तो है ही गुड, उसमें ये ख्याल नहीं रखना पड़ेगा। अभी ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि अभी माया का राज तो है ना, अभी पिछाड़ी है उसकी और उसका फोर्स भी है, इसीलिए संभलना। ओम शांति। आज की तारीख है 5/6/23 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं मीठे बच्चे, इस समय तुम सब की वानप्रस्थ अवस्था है, तुम्हें वाणी से परे अब वापस घर चलना है, इसलिए बाप को याद करो। प्रश्न है 21 जन्म सुख मिलने का आधार क्या है? उत्तर है 63 जन्मों की भक्ति। जिन्होंने पहले पहले सतोप्रधान भक्ति की है, अर्थात जो पुराने अनेक जन्म के भक्त हैं, वही अब ज्ञान लेते हैं। उन्होंने ही 21 जन्मों का सुख प्राप्त किया हुआ होता है। अभी तुम्हारा भक्ति का पाठ पूरा हुआ और भगवान तुम्हें भक्ति का फल देने आए हैं। भक्त भगवान नहीं हो सकते। गीत बजा है, माता ओ माता तू सबकी है भाग्य विधाता। धारणा के लिए मुख्य सार के 2 ज्ञान बिंदु। नंबर 1, इस बने बनाए ड्रामा पर चलते रहना है।
ज्ञान का सिमरन कर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, सदा खुशी में रहना है। नंबर 2, भक्तों को भगवान का सत्य परिचय देना है और भटकने से छुड़ाना है। ब्रह्मा की मददगार भुजा बन खुदाई खिदमतगार बनते हैं, बनना भी है। वरदान शिव पिता परमात्मा सतगुरु का कि अपनी शुभ भावना के संकल्प से हर आत्मा में उत्साह भरने वाले सच्चे सेवाधारी भव। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि आप बच्चों की शुभ भावना है कि हर आत्मा बाप से प्राप्ति की अंजलि ले लेवे। इसी शुभ भावना का फल उन आत्माओं को अनुभव करने का बल मिलता है। शुभ भावना के संकल्प में बहुत बड़ी शक्ति है जो चारों ओर के वातावरण को बदल देती है। तो सच्चे सेवाधारी वह हैं जो स्वयं भी उत्साह में रहते हैं और सेवा भी उत्साह से करते हैं और अन्य आत्माओं में भी बाप के परिचय द्वारा उत्साह भरते हैं। उत्साह ऐसी चीज है जो उसके आगे परिस्थिति कुछ भी नहीं है। वो वार करने के बजाय बलिहार हो जाती है। स्लोगन है, बाप दादा से अटूट प्यार हो तो ईश्वरीय मर्यादाओं पर चलना सहज अनुभव करेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।